हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर 5 वाटर के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे वाटर साइकिल के बारे में और अर्थ पर डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में कितना पानी पाया जाता है इस बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं वाटर साइकिल के बारे में। हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वह हमेशा अपनी फॉर्म बदलता रहता है। वाटर से वाटर वेपर बनता है और वाटर वेपर से फिर चेंज होकर सॉलिड फॉर्म में आता है और फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। सूरज की गर्मी से पानी इवेपोरेट होकर या भाप बनकर उड़ जाता है। वाटर वेपर ठंडी होकर कंडेंस हो जाती है या जिसे आप कह सकते हैं जम जाती है और क्लाउड्स बन जाती है और फिर बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में ये फिर से अर्थ पर वापस आ जाती है। तो इस तरह सबसे पहले वाटर बॉडीज से या ओशन से पानी इवेपोरेट होकर स्काई में जाता है और स्काई से ये वापस लैंड पर आता है और लैंड से फिर ओशंस एंड सीज़ में जाता है रिवर्स और स्ट्रीम्स के ज़रिए। तो ये प्रोसेस जिसमें वाटर लिक्विड से गैस फॉर्म में और फिर गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में आता है, ये वाटर साइकिल कहलाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म बदलता रहता है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इवेपोरेशन के बारे में। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर के रूप में और उड़कर भाप के रूप में एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेता है, इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन सन की हीट की वजह से होता है। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी हीट से भाप बनकर उड़ जाता है, उसी तरह सन की तेज़ हीट की वजह से ओशंस और सीज़ का पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है वाटर साइकिल में कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर चेंज होकर बारिश की बूंदों के रूप में या स्नो के रूप में चेंज हो जाती है तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन ज़्यादातर हायर लैटिट्यूड्स में यानी कि पोल्स के पास वाले एरियाज़ में ज़्यादा जल्दी होता है, बनस्पत के लोअर लैटिट्यूड्स में यानी कि इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ में कंडेंसेशन धीरे धीरे होता है। कंडेंसेशन क्लाउड्स के रूप में, फॉग, ड्यू या फ्रॉस्ट के रूप में हो सकता है। वाटर साइकिल में इन्वॉल्व तीसरा प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का। इस प्रोसेस में कंडेंस्ड वाटर वेपर अर्थ पर गिरती है रेन के रूप में, स्नोफॉल या हेल के रूप में। तो ये प्रोसेस प्रेसिपिटेशन कहलाता है। चलिए अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में कि वाटर के कौन कौन से सोर्स हैं। फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी सोर्स है रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट होकर रिवर्स या पॉन्ड्स में आ जाता है या फिर वो झरनों के रूप में बहता है, तो ये फ्रेश वाटर की मेजर सोर्सेज हैं। ओशंस और सीज में सॉल्टी वाटर पाया जाता है। सी वाटर सॉल्टी या सलाइन इसलिए होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में सॉल्ट्स मिले होते हैं और ज़्यादातर समुद्र के पानी में पाए जाने वाला सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है या कॉमन सॉल्ट जो कि हम डेली खाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं अर्थ पर डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में कितना पानी पाया जाता है इसके बारे में। सबसे ज़्यादा पानी ओशंस में पाया जाता है, ये है 97.3% जो कि सॉल्टी वाटर है। आइस कैप्स में 0.2% वाटर पाया जाता है। ग्राउंड वाटर है 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009% वाटर पाया जाता है। इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में 0.009% पानी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में 0.0019% पानी पाया जाता है।
रिवर्स में 0.0001% पानी पाया जाता है। तो ये था वाटर साइकिल किसे कहते हैं और डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में कितना पानी पाया जाता है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।